क्या आप हर सुबह एक नई जंग लड़ते हैं? एक ऐसी तकलीफ जो आपकी पूरी ज़िंदगी को जकड़ लेती है और आपको अंदर ही अंदर निचोड़ती रहती है। हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक कब्ज़, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और आईबीएस की। ये सिर्फ़ पेट की खराबी नहीं बल्कि एक ऐसी खामोश अज़ियत है जो आपका सुकून छीन लेती है। आज हम जानेंगे कि आखिर हमारा हाज़मा क्यों बिगड़ जाता है और कैसे हम सिर्फ सही डाइट से इस मुश्किल से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। आपको हैरत होगी कि आपकी कब्ज़ की एक बड़ी वजह चीनी, शुगर और प्रोसेस्ड फूड है। ये चीज़ें हमारी आंतों में जाकर उन्हें सुस्त कर देती हैं। जब हम ज़्यादा चीनी खाते हैं तो हमारी आंतों में मौजूद बुरा बैक्टीरिया बढ़ने लगता है। ये बैक्टीरिया हाज़मे को सुस्त कर देता है और आईबीएस का कारण बनता है। मैदा और रिफाइंड कार्ब्स एक गोंद की तरह काम करते हैं जो हमारी आंतों में फंस जाते हैं। गंदगी का निकलना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इस दलदल से निकलने का रास्ता बहुत सादा है। फाइबर हमारी आंतों के लिए एक झाड़ू की तरह है जो सब सफाई कर देता है। ईसबगोल की भूसी सदियों से हमारे घरों में इस्तेमाल होती आ रही है। ये पानी को जज करके स्टूल्स को नरम बनाती है और रास्ता साफ करती है। इसका सही वक्त रात को सोने से पहले है। 1 से 2 चम्मच नीम गर्म पानी में मिलाकर पीने से सुबह का रास्ता आसान हो जाता है। पपाया में पपाइन नाम का एंजाइम होता है जो प्रोटीन को हजम करने और कब्ज को झटपट खत्म करने में मददगार होता है। चिया सीड्स और अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, ओमेगा 3 और फाइबर का खजाना है। इन्हें भिगोकर खाने से आंतों की सूजन कम होती है और कब्ज भाग जाती है। प्रीबायोटिक्स जैसे लहसुन और प्याज अच्छे बैक्टीरिया की गठर हैं। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप अपने गट को मजबूत बना सकते हैं। दही यानी कर्ड कुदरती प्रोबायोटिक्स हैं। ये हमारी आंतों में जिंदा बैक्टीरिया को दोबारा तैयार करते हैं जो आईबीएस के लिए एक दवा की तरह काम करता है। बिना पानी के फाइबर किसी काम का नहीं। अगर आप फाइबर ले रहे हैं पर पानी नहीं पी रहे तो कब्ज और बढ़ सकती है। दिन में 10-12 गिलास पानी लाजमी है। पानी आपके सिस्टम को फ्लश करता है और आंतों की हरकत को आसान बनाता है। यह कुदरती रास्ता है आपको हल्का महसूस करवाने का। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि आप क्या खाते हैं, बल्कि यह भी कि आप कैसे खाते हैं। माइंडफुल ईटिंग हाजमे का पहला कदम है। हर निवाले को 32 बार चबाएं। जब आप सुकून से खाते हैं तो आपका जिस्म पाचक एंजाइम्स पैदा करता है जो आईबीएस को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। मिलिए रवि से, जो 10 साल से आईबीएस और पुरानी कब्ज से परेशान थे। उन्होंने हर दवाई आजमाई मगर सुकून नहीं मिला। रवि ने अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही को शामिल किया और चीनी को बिल्कुल खत्म कर दिया। उनका हाजमा बदलने लगा। सिर्फ 3 महीने में रवि का हाजमा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। आज वो बिना किसी खौफ के अपने दिन का मजा लेते हैं। रवि की कहानी सबके लिए मिसाल है। इसी तरह मीना को आईबीएस-डी की शिकायत थी। हर खाना उन्हें परेशान करता था। उन्होंने लो फॉडमैप डाइट अपनाई और ग्लूटेन को छोड़ दिया। मीना ने अदरक की चाय, जिंजर टी और हेल्दी फैट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। आज उनका आईबीएस कंट्रोल में है और वो सुकून की नींद सोती हैं। आपका दिमाग और पेट एक दूसरे से मुंसलिक हैं। स्ट्रेस और नींद की कमी गट हेल्थ को तबाह कर देती है। रोजाना 7 घंटे की नींद लाजमी है। हरी पत्तेदार सब्जियां मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं जो पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करती हैं और कब्ज में फौरन सुकून देती हैं। इन्हें रोजाना खाएं। सुबह निहार मुंह 1 चम्मच जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल या देसी घी पीना आंतों के लिए लुब्रिकेशन का काम करता है। यह कुदरती नुस्खा संगीन कब्ज में बहुत मुफीद है। शुगर कंट्रोल करना आईबीएस के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बुरा बैक्टीरिया चीनी पर पलता है। मीठी चीजों को कम करके आप अपने गट माइक्रोबायोम को बेहतर बनाते हैं। टॉयलेट सीट पर एक छोटा स्टूल इस्तेमाल करें ताकि आपका जिस्म स्क्वाटिंग पोजीशन में हो। यह कुदरती रास्ता है जो कब्ज को फौरन खत्म करने में मदद करता है। खाने के बाद 15 मिनट की सैर आंतों की हरकत को तेज करती है। सुकून से खाना खाएं और खाने के फौरन बाद न लेटें। दिन भर एक्टिव रहें। इस तकलीफ को छोटी न समझें। अगर आप आज अपने पेट का ख्याल नहीं रखेंगे तो यह आगे चलकर बड़ी मुश्किल बन सकता है। आज ही अपनी डाइट बदलें। क्या आपने भी कोई कुदरती नुस्खा आजमाया है? हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। याद रखिए, आपका हाजमा ही आपकी सेहत की बुनियाद है। इसका ख्याल रखिए ताकि आप एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकें।
खुदा हाफिज।